होगी कोई उम्र 8-1 वर्ष की, तो मैं चुपचाप पीछे बैठ करके सुन रही हूं। लेकिन उस दिन जो मैंने सुना वो मुझे आज तक नहीं भूला। उसमें वर्णन ये हो रहा था, गरुड़ पुराण पढ़ रही थी कि किसी प्यासे ने तुमसे पानी मांगा और तुमने उसे पानी न पिलाया तो मृत्यु के बाद आप नरक में भेजे जाओगे और आप प्यास से तड़पोगे तड़पोगे तड़पोगे, जीभ पर आग लग गई ऐसा महसूस होगा, पेट में आग लग गई ऐसा महसूस होगा और आपको पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। आपने किसी भूखे को अन्न न दिया तो नरक का वर्णन हो रहा था उस समय पर। तो आप भूख से तड़पोगे, इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी कि तुम अपने हाथ ही खाने लग जाओगे, पर तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस मार्त लोक में तुमने किसी को भोजन नहीं दिया। मैं सुन रही हूं तो मेरे लिए, उस उम्र के बच्चे के लिए तो बड़ी खौफनाक बात है ये, कि प्यास लगेगी तो तड़पेंगे, पानी ना मिलेगा, और किसी को रोटी ना खिलाई तो हमें नहीं मिलेगी। तो एकदम सांस रोक के तो मैं सुनने लगी, भाई ये क्या हो रहा है। हाथ से अगर नमक गिराया, नमक खाने की वस्तु है, अगर हाथ से नमक गिराया तो अपनी पलकों से उठाना पड़ेगा। तो मैं हर चीज को सुनूं तो मेरी तो बड़ी हालत खराब हो गई कि ये माइयां कर क्या रही हैं। तो मैं डर के भाग गई वहां से। लगा प्रसाद तो क्या मिलना, यहां तो जान ही ले लेंगी। बड़ा भयंकर वर्णन। पर मालूम कि उस सब वचनों को सुनने का प्रभाव मेरे जीवन में अनकॉन्शियसली ये हुआ कि आज जब तक दूसरे ना खा लें, मैं खा नहीं सकती। और कोई दर्द में तड़प रहा हो तो ऐसा नहीं लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तड़प रहा है, लगता है मैं तड़प रही हूं। वो पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजन, अन्न, सेवा, किसी का दर्द दूर करने की भावना, ये मन में अगर हमारे आती है तो वो पूर्व मीमांसा माने कर्म की थ्योरी, कर्म की फिलॉसफी सुन के ही आती है। हमारा मन जो है ना वो दुख से डरता है। क्या आप नहीं दुख से डरते? आप तो और ज्यादा डरते हो। तो दुख से जो तुम्हें डर लगे तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हम ऐसे कोई कर्म ना करें जिसका नतीजे से हमको दुख भोगना पड़ेगा। सो स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए किसी को दुख मत दो। दूसरे को सुख देने की भावना न भी हो, पर यह तो होनी चाहिए ना कि मुझे सुख मिले। हम अगर इस बात को समझ पाए, और वर्णन करते हैं किसी की निंदा करेगा कोई तो उसकी जीभ पर जलते हुए अंगारे डाले जाएंगे, क्योंकि इसने जीभ से बुराई करी थी। अब ये वचन हम पढ़ें, ऐसे वचन हम सुने। देखिए, रेड लाइट पे पुलिस वाला ना हो तो लोग रेड लाइट जंप कर जाते, और जब जब किसी शहर की ट्रैफिक पुलिस थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट और मुस्तैद हो जाए, या उनको ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि ऑर्डर मेंटेन करना है, और वहाँ पर चालान हो रहा हो, तो बात बात पे चालान कटते हो ना जब, तो मैं देखती हूँ कि रेड लाइट होगी तो बड़े आराम से खड़े हो जाएं। क्यों? वो सामने बोले चाचा खड़ा है सामने,
अभी नहीं निकल सकते। कैमरा लगा हो तो सबकी स्पीड कम हो जाती, वैसे भगाएंगे, लेकिन पता हो कि यहाँ चालान कटता है इस रीजन में, तो आप सबकी स्पीड ठीक हो जाती। क्या ये बात सच नहीं? दंड के डर से हम सही चलते, नहीं तो हम सही नहीं चलते। हम ऐसे बेईमान लोग हैं। एक ने कहा कि अमेरिका में, इंग्लैंड में सब लोग बड़े व्यवस्थित चलते हैं। मैं क्या, रहने दो। इनका जो सिस्टम है ना, वो ऐसा खतरनाक है। जगह 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 तुम अंदाज ही नहीं कहाँ कहाँ कैमरा लगे हैं। और ये नहीं हमारे हिंदुस्तान की तरह अभी हो जाएंगे, बहुत कुछ बदल रहा है, शायद ये भी आ जाए सिस्टम। अभी नहीं है, अभी तो वो पुलिस की गाड़ी खड़ी होती तो दूर से दिख जाती, और टेढ़ी गाड़ी खड़ी, स्पीड कम कर। कई लोग चलते ही लेफ्ट देखते हुए, गाड़ी दिख गई स्पीड कम कर लो। और वहां ऐसा नहीं, वहां तो कैमरा जो है वो ट्रैफिक लाइट्स के साथ लगा है, बिजली के पोल, पता ही नहीं कहां कहां लगा। और घर घर बैठे टिकट आ जाती, जो चालान का टिकट है। और फिर पॉइंट्स का चक्कर और इंश्योरेंस का चक्कर, और इतना डरते लोग, भगवान से नहीं डरते, वो ट्रैफिक का वो जो आती है, मामा जी जो चिट्ठी भेजते हैं, बड़ा डरते हैं उससे। हम भय से नियम में चलते हैं। भय ना हो तो हम नियम में चलते नहीं। तो धर्म की पहली पहली सीढ़ी चढ़ाने के लिए थोड़ा भय का पाठ देना ही चाहिए। क्योंकि समझदार तो जब हम होंगे तभी होंगे ना, तो अभी कम से कम डर से ही सीधे चल ले। हम इस कर्म के सिद्धांत को समझें कि अगर हम किसी को दुख देंगे, दुख हमें भोगना पड़ेगा। हम किसी का हक मारेंगे, हमारे हक छीने जाएंगे। हम किसी की रोटी छीनेंगे, हमारी रोटी भी छीन जाएगी। हम किसी का नुकसान करेंगे, हम कभी फायदे में नहीं रह सकते हैं। ये एक मूलभूत सिद्धांत आपके जीवन का होना चाहिए। ये जन्म, ये मानव जन्म, देखिए आप, कुत्ते बिल्ली गाय सांड पैदा हुए होते तो हम तुम्हें सुना भी न रहे होते। अब तुम्हारी फूटी किस्मत, तुम मनुष्य बन गए, मैं क्या करूं। और ऊपर से आके बैठ गए सामने, तो प्रवचन तो सुनने पड़ेंगे ना अब हमारे। भाई आप सांड बैल होते, हम आपको गाय घास दे देते। कुत्ते होते, हम रोटी खिला देते। बिल्ली होते, दूध पिला देते। अच्छा आप भी क्या करेंगे, रोटी भी खिलाएंगे, हाँ हाँ, दूध भी पिलाएंगे और प्रवचन भी सुनाएंगे। सब कुछ करेंगे। मानव जन्म की महिमा जितनी गाई गई है, जितनी गाई गई है, और मीरा ही नहीं गा रही है, हमारे कबीर साहब, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म काहे ही लाहो, यही तेरी अवसर, ये तेरी बार, कट भीतर तू देख विचार। विचारो प्यारे, देखो अपने अंदर झाको। गोविंद मत भूलो, मानव जन्म का बोले लाभ यही है, यही है, यही है, यही है। पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन किए है तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पाज केवल नाम। ये नित नेम पाठ में हम रोज पढ़ते। मानव पई प्राप्त, मान देह हुरिया,
हुरिया माने मौका है ये, किस लिए? गोविंद मिलन की। मुझे मेरे संत याद आ रहे हैं बचपन के, तो वो क्या करते थे, वो हमें ऐसे सिखाते थे, कहते थे देखो भाई प्राप्त मानुख दे, तो हम सब सुन रहे होते थे, तो हम सबको आती है ये लाइन, हम सारे बड़े होशियार बच्चे थे, सारे होशियार श्रोता थे, क्योंकि वो एक बात को इतने बार रिपीट करते थे तो याद हो ही जाती थी। तो भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, तो आगे फिर कहते थे पैसे कमाण की है तेरी बरिया, हम कहते थे नहीं, रोटी खाने की है तेरी बरिया, बरिया माने मौका, ये मौका रोटी कमाने खाने का है, नहीं। बच्चे बनाने की है तेरी बरिया, नहीं। ब्याह कराने की है तेरी नहीं। नौकरी करने की है तेरी बरिया, नहीं। तो ऐसे कितने बोलते रहते, एंड एट द एंड फिर कहते थे काहे को मिली है, और हम सब गाना जैसे गाते ना एक साथ फिर गाते, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, और कुछ करने के लिए नहीं है, किसी काम नहीं आएंगे तेरे किए और कुछ भी काम, मिल साध संगत पाज केवल नाम, बैठ साधु संगति में कर भजन, और कुछ काम नहीं आना। देखो तुमने 20 सेट सोने के, 5 सेट डायमंड के बना लिए, तुम मरोगे पहनेगी कौन? तुम्हारी बहू बेटियां, तेरे किस काम आएंगे? तेरे तो जो कान हाथ में है ना, वो भी तुम्हें नहलाने के बहाने बाथरूम में सब उतार लेंगे, बोले लो आग में थोड़ी जला देंगे, निकालो निकालो। भाई नहीं तो वैसे मैं कई बार सोचती हूँ, मुर्दे को नहलाओ ना नहलाओ, मुर्दा बोलेगा कि मेरे से बास आ रही है, थोड़ी डिओड्रेंट भी लगा लो। वो पार्टी में जा रहा है मुर्दा, क्या मुर्दा फूकने जा रहा है? तो जिसने फूकी जाना है भाई, न क्यों काहे नहलाओ? वो कह रहे नहीं आखिरी स्नान, क्यों? आग क्या कहेगी? मैं बो मारते मुर्दे को जलाऊंगी नहीं, आग को बू आएगी। जैसे होता है ना पार्टी ड्रेस कोड होता है, ब्लैक इज द कलर एंड bow tie is the theme, so everybody goes in a bow tie and a black suit or a black dress. तो शमशान का ये कोड है कि सब नहा के लाओ मुर्दे को, नहलाएंगे मुर्दे को। मेरे नहीं लॉजिक समझ लगता, काहे नहलाओ? पर नहलाने का तो बहाना है, अब सबके सामने अंगूठियां और कड़े उतारे तो सब लोग क्या बोलेंगे, कितने लालची बच्चे हैं इसके। तो इसलिए कहते बाथरूम ले जाओ, नहलाएंगे वहां पर। कान से निकालो, उंगली से निकालो, पैर से निकालो, घड़ी पहनी है उसने 2 लाख की घड़ी निकालो, सब निकाल लो उसको। बेचारे ने सारी जिंदगी मर मर के कमाया, नंगा दूध करके बेच देते हो उसको, अच्छी बात है क्या फायदा? पीछे एक मेरे जानने वाले सज्जन, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी पत्नी बड़ा परेशान, क्या हुआ? कहती उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं था, किस किस बैंक में खाता मुझे यही नहीं पता, चेकबुक कहाँ है यही नहीं पता, घर में सब देख लिया कुछ नहीं पता, कर्जा जिनसे लिया वो आ गए हैं लेने, और जिनको दिया उसका पता ही नहीं, और उसका फाइनेंस का बिजनेस था, वो डायरी में लिखा हुआ, किसी को 2 लाख दिया तो ये थोड़ी लिखा 2 लाख दिया, बस इतना लिखा 2 दिए। क्या 2 दिए? 2 नींबू दिए, 2 संतरे दिए, 2 रुपए दिए, क्या 2 दिया? 2 दिए, 5 दिए, कोड वर्ड होते हैं ना, ये जितने बैठे हैं अकाउंटेंट सब जानते हैं, जितने बैठे बिजनेसमैन वो भी जानते हैं। मैंने पहले सुना 2 पेटी, मैं पेटी लकड़ी की लाओगे, हम क्या करें? वो बम्बई के थे, वो मुंबई के, सॉरी मुंबई के, बोले 2 पेटी देंगे। मैंने हमें नहीं चाहिए, बोले नहीं नहीं 2 पेटी देंगे। मैं पर मुझे हमें चाहिए नहीं तो क्यों देंगे? कह रहे नहीं आप महाराज समझे नहीं, हम 2 पेटी। मैं अच्छा चलो काहे, लोहे की, लकड़े की, एल्युमिनियम की, काहे की? फिर बोले जी पेटी माने लाख होता है। तो मैं ये कि पेटी पेटी क्या हुआ?
अभी पेटी बोलते हो, कल कुछ और बोलोगे, मैंने बात तो नहीं बनती है ऐसे कैसे। कह रहे नहीं, हाँ ऐसे ही चलते। तब ज्ञान हुआ खोखा। मैं भाई ये क्या है? पंजाब में जो छोटी सी दुकान हो ना, उसे खोखा बोलते। वैसे कोई खोखा देने वाला आया नहीं मुझे। कहीं सोचो वो भी देने वाला, वो कोई नहीं आया अभी तक। हाँ तुम्हें देना हो तो दे लो कोई। खोखा ये क्या है? अब हमारे गरीब की दुकान को खोखा बोलते, चाय का खोखा, राशन का खोखा, और टायर पंचर लगाने वाले का खोखा। तो बोले खोखा ये क्या है? अब वो लिखते हैं 2 खोखे 4 पेटी, ऐसा आगे नाम लिखे हुए। मैं एक ऐसे वकील को जानती हूँ, वो बता रहे थे, देखिए हमें ये सारा ज्ञान आप लोग ही तो देते हो, हमारे पास तो एक ही ज्ञान है, वो है ब्रह्म ज्ञान। आपके पास जो दुनिया का ज्ञान है वो तुम्ही से आता है हमको। कई बार लोग पूछते जी आपको कैसे पता? मैं तुम्ही तो बताते हो। तो किस लिए जन्म? न खाने को, न कमाने को, न बच्चों के लिए, न किसी और के लिए, ये मिला ही है। किस लिए? कहते मानव जन्म मिला, का जानू कछु पुण्य है प्रगटे। ये पुण्य का फल है कि हम मनुष्य रूप से आए हैं। एक बात बोलो, क्या आपके पास इसका कोई कंट्रोल है कि आप मनुष्य ही पैदा होते और कुछ और नहीं? डू यू हैव एनी से इन टू दिस? विल समबडी आस्क यू? नो। लेकिन मीरा फिर भी देखिए हम सबको कितना सम्मान दे रही हैं, ये कह के कि हमारे कुछ पुण्य थे, कुछ अच्छे कर्म किए थे, उन अच्छे कर्मों के कारण, कुछ पुण्यों के कारण हम मनुष्य रूप से आए हैं। और ये मानव जन्म का जो वर्णन है, वो ये नहीं कह रही हम मानव रूप से जन्मे, वो कह रही हम मानव रूप से अवतार हुए। हम प्रभु के बच्चे। हाँ हम प्रभु के बच्चे। तो जैसे किसी बादशाह के घर औलाद पैदा हो तो कहते जी साहिबजादे पैदा हुए, नहीं कितनी इज्जत देते, साहिबजादे पैदा हुए। ऐसे ही हम मनुष्य हैं, हमारा जन्म हुआ तो वो कह रहे जन्म तो बोलो, अवतार हुआ है। क्या दृष्टि! जन्म नहीं कहो, कहो अवतार हुआ है। बढ़त छिन छिन घटत पल पल। शब्दों का चमत्कार देखिए मीरा जी का। बढ़त छिन छिन, क्षण क्षण माने सेकंड सेकंड में, क्षण क्षण में शरीर बढ़ता है, और घटत पल पल। जो पैदा हुए तो पैदा होने वाले उस पल से एक एक क्षण में बच्चा बढ़ने लग जाता है उसका शरीर। हाँ, और जहां आया 25 पर तो यहां से फिर घटना शुरू हो जाता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। लेकिन वो दिखाई नहीं देता। दिखता कब है? वो जाके 40 में दिखता है, पहले नहीं दिखता है। पहले तो ऐसा पागल होकर के दुनिया की दौड़ लगाता है, गलत खाना, गलत पीना, गलत सोना, चिंता करना, दौड़ना फिरना, भागना, भजन न करना, सुमिरन न करना, ध्यान न करना, सत्संग न करना। क्या करना? चिंता 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 और चिंता चिंता चिंता, बस चिंता ही करना। स्कूल में गए तो पास होने की चिंता, फिर अच्छे कॉलेज में चले जाएं इसकी चिंता, फिर अच्छी नौकरी हो जाए उसकी चिंता, फिर अच्छा बिजनेस हो जाए उसकी चिंता, फिर शादी हो जाए उसकी चिंता, फिर बच्चे हो जाएं उसकी चिंता। अब बीवी से पति से बनती नहीं इसकी चिंता, अब बच्चे कहना नहीं मानते इसकी चिंता। चिंता पे चिंता पे चिंता। ये है तुम्हारी जिंदगी की स्टोरी। पैसा नहीं तो चिंता, और ज्यादा हो तो भी चिंता। बच्चे ना हो तो भी चिंता, और हो जाए तो कहते आए हाय काहे पैदा हुए ये, इसकी भी चिंता। चलो हो गए पैदा, अब सेट हो जाए, इसकी भी चिंता। सुनते नहीं है, इसकी भी चिंता। चिंता कर करके देखो ना आपकी शक्लें कैसी हो गई। देखिए अपनी शक्ल।
हैव यू एवर सीन योर ओन फेस? जब लोग अकेले बैठे हों तब उनका चेहरा देखो, ऐसी ऐसी अजीब अजीब शक्लें। मैं एक शेर पढ़ रही थी, जरा सा मुस्कुराने से आप खूबसूरत दिखते हैं। जरा सा मुस्कुराने से आप खूबसूरत दिखते हैं, जाने क्यों लोग फिर भी उल्लू सी शक्ल रखते हैं। जरा सा मुस्काने से आप खूबसूरत दिखते हैं। पर ऐसी कोई चुटकुला, कोई चटकीली बात सुनो तो तुम्हारे फिर थोड़ी सी हंसी आ जाए, नहीं तो चिंता 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 यही चलती रहती। पर ये जानिए, ये तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे शरीर को जल्दी घटा देती। The more you worry, the more cortisol will get released in your blood. And cortisol will make you old quickly, kill your cells in a much higher speed. जितना हमारे रक्त में ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, इसका स्राव होता है हमारे मस्तिष्क से, हमारे ग्लैंड्स से। और ये ऐसा केमिकल है कि ये आपके जीव कोशिकाओं को, आपके टिश्यूज को, आपके सेल्स को मारता है। और जितनी हम निश्चिंतता से जीवन जीते हैं तो ये कॉर्टिसोल की मात्रा कम होगी हमारे रक्त में, तो आप जल्दी बुढ़ाएंगे नहीं। तो वो देखा तुमने अखबारों में, दीवारों में, पोस्टरों में, इश्तिहारों में लगा रहता है, ताकत का राज हमसे पाइए, है ना, शाही दवाखाना, कुछ भी नाम समझ लीजिए। 100 साल पुराना मजमून हमारे ही पास है, गई जवानी लौटाइए। और लोग बड़े बेवकूफ होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद 500-1000 रुपए की दवाई खा के ये 60 साल की हड्डियां फिर जवान हो जाएंगी। लो आज तुमको देती हूं फार्मूला, वो भी फ्री में। और फार्मूला ये है, चिंता मत करो, चिंता मत करिए। चिंता नहीं करेंगे कॉर्टिसोल नहीं होगा, कॉर्टिसोल नहीं होगा। और आप अगर ईश्वर भजन करते हैं तो उसका विपरीत, उसका दूसरा हार्मोन जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, वो रिलीज होगा। सेरोटोनिन क्या है? मन को शांत रखेगा, नींद अच्छी देगा, दिमाग को चैन होगा। तो चैन की बंसी बजाते हैं वो जो चिंता नहीं करते। एक ने कहा जी यही तो चिंता है कि चैन की बंसी कैसे बजाएं। मन लो, कर लो बात। अब यही चिंता है कि भगवान का भजन कैसे करें, यही बड़ी चिंता है। बाकी तो सब ठीक है, आप ही कुछ आशीर्वाद दो। मैं काश मैं ऐसा आशीर्वाद दे सकती। तो इतने घंटे बोलने की मुझे जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता है? ये आपको करना होगा। लेकिन फिर यह भी बात सत्य है, आप चिंतन न भी करो और चिंतन करो तो भी शरीर का स्वभाव क्या है? बढ़त छिन्न छिन्न, एक उम्र तलक शरीर बढ़ेगा, फिर घटत पल पल, जात न लागे बार। इस शरीर को जाने में देर नहीं लगेगी। और वृक्ष से जो पात टूटे, जब जैसे पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाता है, बहुरो न लागे डार, फिर वापिस हम चाहें भी तो उसको जोड़ नहीं सकते। सोचिए इस बात को।
ये जन्म आपको जो मिला है, ये एक बार हाथ से निकल गया तो ये वापस मिले न मिले कह नहीं सकते। जिस शरीर से प्राण निकल गए, उस शरीर को आप कितना ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क लगा दो, वापस जीवन उसमें नहीं आएगा। वेंटिलेटर इज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट इज नॉट अ लाइफ गिवर सिस्टम। जिसके प्राण नहीं रहे शरीर में, उसको आप वेंटिलेटर पे रख दोगे तो क्या वो जिंदा रह जाएगा? प्राण नहीं शरीर में, ऑक्सीजन का मास्क लगा दो, पाइप लगा दो, तो उससे उसको दिल धड़कने लग जाएगा क्या? नहीं। जैसे पत्ता टूट जाए तो वापिस नहीं जुड़ता, ऐसे एक बार जन्म यह हाथ से छूट गया, ये फिर न मिलेगा। तो मीरा कहती नहीं ऐसो जन्म बार बार। तो क्या करें? भवसागर अति जोर लहिए अनंत कुंडी धार। ये संसार को भव सागर कहा। भव माने भावनाएं, भावनाओं का सागर है ये जीवन, ये संसार। भावना से अधिक तो कुछ नहीं। ये मेरा पति है, भावना ही तो है। ये मेरे बच्चे हैं, भावना ही तो है। सारे बड़े अच्छे हैं, ये भी एक भावना है। सारे बड़े बुरे हैं, ये भी एक भावना है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अपना है, ये मेरा बेगाना है, ये भावनाएं ही तो हैं। और इसकी अनंत धारा बह रही है, अनंत धारा बह रही। मतलब हमारा मन ऐसा पागल है, हमेशा भावनाओं में बहता रहता है, बहता रहता है, डूबता है। बहता भी क्या, डूबता है।